नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करने लगी है और कांग्रेस ने फिर से ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा है, जिसे लेकर अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार जीत दर्ज कर ली है और इसी जीत को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। हरियाणा में मिली हार को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान में मशीनों से चुनाव होते रहेंगे तो यही खेल चलता रहेगा और प्रजातंत्र का गला ऐसे ही घोटते रहेंगे। कांग्रेस की आंधी चल रही थी, जनता कांग्रेस के साथ थी। मध्य प्रदेश और हरियाणा में उल्टा हुआ। कश्मीर और छोटे राज्यों में सेटिंग नहीं करते ताकि जनता का भरोसा बना रहे। भारत सरकार इस मामले में निर्णय ले और प्रजातंत्र की रक्षा करे, यह कांग्रेस के पूर्व मंत्री का बयान सामने आया। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के इन बयानों को हास्यास्पद बता रही है। बीजेपी का कहना है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो कांग्रेस ऐसे ही बेतुके बयानबाजी करती है और इसके साथ ही सवाल कर रही है कि हरियाणा में जो 37 सीटें कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीते हैं उनको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है। साथ ही कह रहे हैं कि कांग्रेस को आरोप लगाने की बजाय धरातल पर जाकर अपनी नींव मजबूत करने की आवश्यकता है। जरा सुनिए, कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं और उसके बाद आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हिंदुस्तान के चुनाव प्रजातंत्र में मशीनों से चुनाव हो गए, तब तक प्रजातंत्र का गला घोटा जाता रहा है। अगर भारत सरकार की नीयत साफ है और प्रजातंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो तत्काल ईवीएम मशीनों से चुनाव बंद करके बैलेट पेपर से कराना चाहिए। क्या कारण है? सर्वोच्च न्यायालय ने कि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ जी ने फैसला दे दिया था कि चुनाव के आयोग की नियुक्ति भारत के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तीनों मिलकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। फिर क्या कारण था? अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रजातंत्र को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाकर चुनाव कराना चाहते तो अगर उनकी ईमानदारी से चाहते थे तो कानून बदलने की ज़रूरत क्या थी? उन्होंने स्वयं तय कर लिया कि मैं स्वयं और हमारे कहने से एक मंत्रिमंडल का मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहेगा और उन्होंने पूरी नियुक्तियाँ आरएस से संबंधित उनके कुछ नीतियों को पालन करने वाले चुनाव आयोग में बैठा दिए और पूरा देश चिल्ला रहा है कि वर्षों से जनता जब जन माहौल था, जन आक्रोश था, आंधी चल रही थी कांग्रेस के पक्ष में और जब परिणाम आए तो उल्टे आए। यही हालत मध्य प्रदेश में हुआ। तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और माननीय विधायक और नेताओं ने मुझे बधाई दी कि आपकी सरकार बन रही है, 140-45 विधायक जीत रहे हैं, बधाई देता हूँ। और उसके बाद रिजल्ट ठीक उल्टा आया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता रही है सत्ता में रहने के दौरान चुनावों को प्रभावित करने की। हम देखते थे कि किस प्रकार पोलिंग बूथों को कैप्चर किया जाता था, वोटों की गिनती को प्रभावित किया जाता था। तो वही मानसिकता आज कांग्रेस चुनाव आयोग के ऊपर लागू करने का प्रयास कर रही है, जबकि भारत में संस्थाएं पूर्णतः स्वतंत्रता के साथ काम करती है। हमने इसी देश में देखा कि उस समय की सरकारों के विरोध में जाकर के टीएन शेषन ने किस प्रकार से कांग्रेस के पूरे चुनाव को मैनिपुलेट करने के रैकेट को ध्वस्त किया था। उस स्थिति में कांग्रेस को इस प्रकार के आरोप लगाने से परहेज करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी चीज को हाईजैक करती है तो वह जनता का मन और जनता के दिल को छूने वाले विषयों को स्पर्श करने की भारतीय जनता पार्टी की जो समावेशी राजनीति है, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत जो प्रधानमंत्री जी की विचारधारा और उनका नेतृत्व है, उससे प्रभावित होकर के जनता अपने मतदान का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करती है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो हवाई मुद्दों को उठाती है, कभी किसानों का एक फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करती है, कभी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ खड़ी होती है, कभी देश को जातियों के आधार पर बांटते हुए अपने मंसूबों को साकार करना चाहती है। हरियाणा की राष्ट्र प्रेमी जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। कांग्रेस को वामपंथी गिरोह की बाहों से निकल करके आज वास्तविकता में जो जनमत है उसको देखने की आवश्यकता है और अगर वास्तव में वो अवलोकन करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ बेहतर स्थिति तक पहुंचेगी। नहीं तो कांग्रेस पार्टी जो गांधी जी का स्वप्न था कांग्रेस मुक्त भारत का, उस दिशा में आगे बढ़ रही है।
तो अब हरियाणा विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं और ये तय हो गया है कि दरअसल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने हैट्रिक मारी है हरियाणा में और अब इसी पूरे मुद्दे को लेकर के हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में बहस छिड़ी हुई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। हर्ष जैन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV27 न्यूज पर। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सिंह यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है TV27 न्यूज पर। और पहला सवाल हर्ष जैन जी आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो शुरुआती दौर में जब रुझान आने लगे तब भाई सारी व्यवस्थाएं होने लगी, खुशी का माहौल रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन जैसे ही बाद में परिवर्तन हो गया, जो आंकड़े रहे वो तब्दील हो गए, आपके विपक्ष में चले गए, आपके खिलाफ चले गए, तब आप ईवीएम पर एक बार फिर से ठीकरा फोड़ने लगे। देखिए, जैसे कि आपने कहा, जब 9:30 बजे रुझान आए, 9:30 बजे 63 कांग्रेस को सीटें दिखा रही थी और तकरीबन 15 सीट भाजपा को दिखा रही थी। जब बैलेट पेपर, ये पोस्टल बैलेट्स के पेटियां खुली थी, जैसे ही ईवीएम खुला ये पूरा पलट गया। तो क्या पोस्टल बैलेट और ईवीएम में इतना अंतर हो सकता है? सेम की सेम चीज मध्य प्रदेश में हुई थी। 230 में से 199 सीटें पोस्टल बैलेट में हमने जीती थी और परिणाम जो ईवीएम का है वो पूरा उल्टा है। अब जो कल हमारे वरिष्ठ नेताओं ने और चुनाव आयोग से मिलकर जो कंप्लेंट्स करी है, वो कंप्लेंट्स काफी सीरियस मैटर की। कई ईवीएम ऐसे निकले हैं जिसमें बैटरी 99% आई है। आप अभी समझे, मैं अभी डिबेट कर रहा हूँ मेरे लैपटॉप से, इसके पहले मेरी एक और डिबेट थी, 100% लैपटॉप चार्ज था, अभी लैपटॉप 40% था। तो जैसे कि लैपटॉप एक मशीन है, वैसे ईवीएम भी एक मशीन है। अगर वो जो बाकी ईवीएम जो 60-70% पे खुले हैं, उसमें बराबर के रिजल्ट्स आए, उसमें कांग्रेस फेवरिंग रिजल्ट्स आए, और जो 20-25 ईवीएम जो 99% पे खुले थे उसमें बीजेपी को बहुमत मिली है। तो साफ साफ ये दिख रहा है कि ईवीएम का खेल हुआ है इसमें। और ईवीएम अल्टीमेटली है क्या? अपन ईवीएम बोलते हैं, ईवीएम तो एक मशीन ही है ना, और मशीन को कैसे हैक नहीं करा जा सकता। अच्छा, सारा कुछ जो ठीक रहा आप फोड़ रहे हैं, मशीन पर फोड़ रहे हैं, लेकिन आप अपनी रणनीति पर कोई कमी नहीं मानते हैं कि आपकी रणनीति पर कोई कमी नहीं रही है? मैं सारी बातों पे आ रहा हूँ, मेरे को बात खत्म करनी दीजिए। दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपियन देश हो, सब जगह ईवीएम बैन है। तो क्या वो देश टेक्नोलॉजिकली इतने आगे नहीं है कि वो ईवीएम को अफोर्ड कर सकते हैं और ईवीएम से चुनाव करवा सकते हैं? वो कर सकते हैं, पर क्यों उनने बैन करके रखा है? क्योंकि वो जानते हैं कि ईवीएम को मैनिपुलेट करा जा सकता है और ईवीएम से चुनाव गलत होंगे। इसलिए उनने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम को हटाया हुआ है। आज ये मुहिम, चाहे हम जीतते या हारते, ये ईवीएम के खिलाफ मुहिम हमने छेड़ी हुई है। हार जीत से इसका कोई लेना देना नहीं। हमारा सवाल ईवीएम पर ही नहीं। हर्ष जी, ठीक है, हम आपकी एक सेकंड के लिए बात मान भी ले रहे हैं, हम कह रहे हैं ईवीएम पर छेड़खानी हो सकती है, लेकिन क्या किसी भी तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे? उसमें क्या गारंटी है कि कोई धांधलीबाजी नहीं होगी? क्या जब बैलेट पेपर से चुनाव संपन्न कराए जाते थे, क्या बूथ को कैप्चर नहीं कर लिए जाते थे? क्या उसके साथ छेड़खानी नहीं होती थी? हमारा सवाल यहां पर यह है कि क्या हरियाणा में आपकी रणनीति पर आपको लगता है कि कोई कमी नहीं रही है? जी, जहां तक रणनीति पे बात आती है, मैं मेरे शब्द नहीं है, तो मैं मीडिया के शब्द कह रहा हूँ। मीडिया सारी की सारी, नेशनल मीडिया हो या प्रदेश की मीडिया, सारी की सारी मीडिया एक स्वर में बोल रही थी कि कांग्रेस की आंधी है हरियाणा में। सबके सब बोल रहे थे कि 60 से 70 सीट तो आ ही रही है। तो अगर सब बोल रहे थे, सारे सर्वेज बोल रहे थे, तो हमारी रणनीति कहाँ कम फेल? ठीक है, अब आएंगे इसका भी हम जवाब आपसे लेंगे। अगर सर्वे पर बात कर रहे हैं आप, तो सारे सर्वे लोकसभा चुनाव में, सारे मीडिया हाउसेस, सारे जो सर्वे एजेंसीज थी, जनता का जो मूड था, भारतीय जनता पार्टी के नेता, केवल कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेताओं को छोड़ करके सब कह रहे थे कि 400 पार बीजेपी होगी, एनडीए गठबंधन होगा, 400 पार बीजेपी होगी। हुआ नहीं हुआ ना? ये तो जनता का मूड है। तब आपने कहा नहीं भाई साहब ईवीएम से चाहिए। बहरहाल आएंगे आपके पास, एक कमेंट अजय सिंह से ले लेते हैं। ठीक है, आएंगे, उस पर भी हम आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। अजय सिंह जी, बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि भाई आप लोगों ने छोटे राज्यों में चुनाव इसलिए जीतने दिया विपक्ष को ताकि जनता के मन में विश्वास बना रहे, और जो बड़े राज्य हैं वहां पर आपने ईवीएम हैक कर ली पूरी तरीके से।
देखिए, अब तो ये स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है कि नियत कांग्रेस की खोट है कांग्रेस की नियत में, और दोषारोपण करते हैं ईवीएम, निर्वाचन आयोग और संस्थानों पर। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जन भावनाओं को समझने में असफल हुई है, किसी भी तरह से जन भावनाओं को नहीं समझती, इसलिए ऐसे परिणाम आते हैं। आप ईवीएम का दोषारोपण दुनिया भर के देशों का नाम ले रहे हैं, देश में ईवीएम तो कांग्रेस पार्टी लाई। जब ईवीएम की पद्धति लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार भी इसी ईवीएम से बनी, तेलंगाना में भी आपकी सरकार बनी, 4 महीने पहले 99 सीटें भी इसी ईवीएम से आई, और राहुल गांधी भी इसी ईवीएम से जीते। तब आप लोग को नहीं लगा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है? असल में कांग्रेस पार्टी सही मुद्दों को समझ नहीं पाती है। हरियाणा में जिस तरह का चुनाव था, मैं जनता और भाजपा की बाद में बात करूंगा। आप कांग्रेस के खुद का घर देखें, आपकी एक वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा सार्वजनिक तौर पे कहती हैं कि मेरी उपेक्षा की गई, मैं चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन हुड्डा जी की वजह से मुझे टिकट नहीं दिया गया। 25 दिन के चुनाव प्रचार में वो किसी क्षेत्र में प्रचार करने नहीं गई, किसी क्षेत्र में नहीं, वो घर बैठी रही। तो इतनी बड़ी दलित नेता, हरियाणा में 25% मतदान दलितों का है, तो क्या उस दलित समाज की भावनाएं आहत नहीं हुई होंगी? ये कांग्रेस को नहीं दिखता है। ईवीएम ढूंढ रहे हैं, आपको सामने जो खोट है वो नहीं दिखता है। आपका एक और बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, राष्ट्रीय महासचिव, लेकिन हुड्डा जी ने उनका प्रवेश बंद कर दिया। वो भी चाहते थे कि मुझे हरियाणा चुनाव में महत्व दिया जाए। असल में कांग्रेस की बीमारी है कि एक नेता को मालिक बना देते हैं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को बना दिया, सिंधिया जी जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए, और उसी तरह के हालात हरियाणा में बन गए। तो अन्य नेताओं में जो असंतोष है वो दिखता है, और साथ ही 10 साल तक जो कुशासन रहा, जिस तरह से एक वर्ग विशेष का आतंक रहा, वो हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ी। हमारे मुख्यमंत्री सभी के बीच में सहज, और एक ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर कभी कोई दाग नहीं। हर व्यक्ति जानता है कि नायब सिंह सैनी जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे आम आदमी तक मिल सकता है। और दूसरी तरफ आपने एक बाहुबली को खड़ा कर दिया, जिनके सामने आपके बड़े नेता तक पानी भर रहे थे। तो ऐसे नेता को कौन वोट देगा? लेकिन कांग्रेस के नेता, लेकिन अजय जी, ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक हैं, आपने बात रखी है। जो बात मैंने रणनीति की कही कि हर्ष जी से जानना चाहा, उस पर भी आएंगे। आपने कुमारी शैलजा का भी जिक्र कर दिया, उस पर भी हम हर्ष जी से जवाब लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, हरियाणा के चुनाव से पहले लगातार आप भी देख रहे थे कि हरियाणा का मुद्दा उठता था तो किसान परेशान, जवान परेशान। वहां पर जिस तरीके से जो माहौल बनाया गया, वो एंटी इनकम्बेंसी का जो आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, वो लगातार ये रहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से लोग काफी नाराज नजर आए। यहां तक कि, और शायद यही वजह रही है कि मुख्यमंत्री को बदलना भी पड़ा, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अगर व्यक्तिगत, कैमरे के सामने नहीं, व्यक्तिगत बात करिएगा चुनाव से पहले का, तो फिर उनके अंदर भी संशय था। वो भी कह रहे थे स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हमारे पक्ष में स्थिति नजर नहीं आ रही है। तो आखिर ऐन मौके पर आपने ऐसी कौन सी रणनीति बनाई, कौन सा पांचा चला कि सारा माहौल जो है वो आपके पक्ष में बैठता नजर आया? भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है, और कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की चीज नहीं है। हमारी पार्टी में संगठन हमेशा निर्णय लेता है जन भावनाओं के हिसाब से। हमारे यहाँ कुछ विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, तो हमने 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों के टिकट भी काटे, और उनमें से अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नए उम्मीदवारों के साथ सफलता मिली। कुछ मंत्रियों के भी टिकट काटे। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, जनता के हिसाब से निर्णय लेते हैं। मैं एक और चीज कोट करना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेता हरियाणा का रोना रो रहे हैं। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, कश्मीर रीजन की 45 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं आई। वहाँ के जाति, धार्मिक इस तरह के स्थिति है जहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को एक तुष्टीकरण का वोट मिलता है। लेकिन हमने सिस्टम को दोष नहीं दिया, हमने उस जनादेश को भी स्वीकार किया। जम्मू कश्मीर में आप 45 सीटें लड़े, आप पिछली बार 12 से 6 पर आ गए, लेकिन क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई इसलिए आप वहाँ के चुनाव परिणाम पे सवाल नहीं उठा पा रहे। वहाँ भी तो आपकी सीटें आधी हो गई। क्यों नहीं बोलते हो कि जम्मू कश्मीर में भी गलत हुए हैं चुनाव? लेकिन नहीं, ये आपकी चुनी हुई राजनीति है। आप चुन चुनकर सही और अपनी सुविधा के हिसाब से गलत ठहराते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नकारा विपक्ष है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के 6 विधायक जीते, 6 के 6 बहुसंख्यक वर्ग का, एक भी नहीं हिंदू वर्ग का।
सभी उस माइनॉरिटी और तुष्टीकरण के विधायक आपके जीतते हैं, तो देश का बहुसंख्यक आपको वोट ही नहीं देना चाहता है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जमीनी सच्चाइयों को न स्वीकार कर सकती है और न समझ सकती है, केवल और केवल रुदाली रोना रोती है, जो कि अभी रो रहे हैं। ठीक है, हर्ष जैन जी, अजय जी ने एक जिक्र किया कुमारी शैलजा जी का कि उनकी उपेक्षा होती रही। आपको भी याद होगा भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव के दरमियान ये आरोप लगाती रही आपके नेता पर। उन्होंने खुद ये बात को कहा अभी, हालांकि इस बात को आपको बताना चाहिए, लेकिन अजय जी कह रहे हैं कि 25 दिन तक लगातार चुनाव प्रचार में नहीं गई। बहरहाल हम इसको नजरअंदाज करते हैं। कोई एक ऐसा वक्तव्य कुमारी शैलजा जी का बता दीजिए जिसमें उन्होंने बीजेपी के इस बात का खंडन किया हो कि नहीं, मेरी पार्टी में उपेक्षा नहीं हो रही है। सौरभ द्विवेदी जी का एक इंटरव्यू है लंदन टॉप का, जो आखिरी इंटरव्यू है कुमारी शैलजा जी का। वो इंटरव्यू आज ही सुबह मैंने पूरा देखा। कुमारी शैलजा जी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे को क्या नहीं दी, मैं मरूंगी तो कांग्रेस पार्टी के कफन में जाऊंगी। कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं है जो मेरी बात नहीं सुनता। तो कुमारी शैलजा जी हमारी बहुत वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय लेवल की नेता है और डायरेक्ट राहुल जी से और प्रियंका जी से कनेक्टेड है। उनकी अपेक्षा हो जाए ऐसे दिन कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल भी नहीं आए। और ये खुद के उनका व्यक्तित्व वाक्य है इंटरव्यू का। मैं चाहे तो आपको उसका लिंक भेज दूंगा। जहां तक ये कह रहे हैं कि अंतर कलह रहा है कांग्रेस में, ठीक है, मैंने मान लिया कि उनको पर्सनल किसी पत्रकार को उन्होंने इंटरव्यू दिया होगा। मुझे तो लगता है इस पर कुमारी शैलजा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए था। आप उसके बाद अगर बताइए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये आरोप ना लगाना बंद कर दिया हो तो। मुझे तो याद है कि पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस माहौल को बराबर बनाने की कोशिश की है कि 2 गुट कांग्रेस में हैं और एक की उपेक्षा की जा रही है, एक को सिरोधार्य किया जा रहा है। की हमेशा आदत है कि जो मेन मुद्दे हैं उससे भटकते हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लगा देते हैं। मेन मुद्दे हरियाणा में क्या थे? हरियाणा में जाट नाराज थे, किसान नाराज थे, जवान नाराज थे, पहलवान नाराज थे, दलित नाराज थे और मेल जो मूल हरियाणा वासी है वो सारे नाराज थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे के सारे मीडिया वाले थे, सारे के सारे सर्वेस कर रहे थे। और आप और मेरे जैसे कॉमन आदमी अगर हरियाणा में पिछले 2 हफ्ते पहले दिल्ली गया था, उसके आगे गुड़गांव साइड पूरा घूम के आया था, तो वहां पे जो जमीनी माहौल था वो पूरा का पूरा बीजेपी के खिलाफ था। और जहां तक मैं फिर से वो बात पे आऊंगा, हम वही सीटें आ रहे हैं जहां पे ईवीएम 99% बैटरी पे पाए। जब हम जम्मू कश्मीर में भी जहां पे हम हारे हैं या जहां पे हम जीते हैं, सब जगह ईवीएम 60 से 70% बैटरी पे पाए, जो कि सामान्य रहा। और आज तक यही होते हुए आए। जहां पे भी अभी हम हारे हरियाणा में सिर्फ 20 सीटें ऐसी है जहां पे ईवीएम 99% पे पाया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस है अपनी विक्ट्री के ऊपर, तो क्यों नहीं वीवीपैट से पर्चियां मैच करा दी जाए और ये परमानेंट ईवीएम का सवाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे बड़े नेता कह रहे हैं, हम कहने को तैयार हैं कि ईवीएम के ऊपर आज के बाद हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आप वीवीपैट से पर्चियां मैच करा दीजिए। लेकिन एक सवाल तो यहां पर भी खड़ा हो रहा है, आपके साथ तो आपके सहयोगी दल भी नहीं खड़े नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से अलग आवाज उठ रही है, शिवसेना तो आप पर आरोप लगा रही है कि भाई नतीजा ये है कि इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती। अरे उनका सामना पढ़िएगा आप, सामना में लेख लिखा गया कि भाई अगर एक साथ चुनाव लड़ते तो शायद ये नहीं आते। अति आत्मविश्वास बताया गया उसमें। इसके साथ समाजवादी पार्टी के नेता अलग आप पर नजरें तरेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, 6 पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। यही वजह रही। समाजवादी पार्टी भी हरियाणा में कुछ सीटें चाह रही थी ना, अगर दे देते। और मुझे लगता है कि आपको ये नहीं लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी को 2-4 सीटें दे करके आप चुनाव लड़ते तो कुछ सीटें हो सकता है बढ़ोतरी हो सकता है, कुछ सीटें सरकार बन जाती, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी तो वोट बैंक खींचा ना। 5 सीटें ऐसी रही हैं जहाँ पे आपने जीत के समीकरण बदले हैं और कई सीटें ऐसी रही हैं जहाँ पे कांग्रेस से बागी हुए इंडिपेंडेंट्स ने समीकरण बदले। और लगभग 13 वो सीटें और 5 ये सीट, तो लगभग मैं ये मानता हूँ कि ये भी एक कारण रहा है। बट ये सबके परे हमारी विक्ट्री इतनी बड़ी थी कि ये समीकरण के बाद भी हम जीत रहे थे।
जो ये मैं अभी वापस से उस मुद्दे पे आता हूँ, जो 20 जगह हमने कंप्लेंट्स करी है जहाँ पे ईवीएम 99% पे पाया गया है, उस कंप्लेंट्स का अभी तक इलेक्शन कमीशन का अभी तक इस समय तक कोई जवाब नहीं। ठीक है अजय जी, ईवीएम से हटना नहीं चाह रही है कांग्रेस, ईवीएम पर ही सारा ठीक रहा और जवाब मांग रही है आपसे कि भाई अगर वोटिंग हुई तो चार्जिंग फुल क्यों दिखा रही है ईवीएम मशीन। दूसरी बात ये कि क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने से आपको फायदा हुआ है? देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल चुनाव में हार को स्वीकार करने की जगह बहानेबाजी करना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई रीति नीति नहीं बची है। अभी आप मध्य प्रदेश में बैठे हो, 2 उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, तो ये कांग्रेस के नेताओं ने पहले से भूमिका बनाना चालू कर दी है, क्योंकि दोनों जगह इनकी जमानत जब्त होनाते हैं ना, इनके पास उम्मीदवार है, तो ये अभी से भूमिका बना रहे हैं कि ईवीएम की वजह से चुनाव हारते हैं। असल में आपके पास प्रदेश में कमेटी नहीं 10 महीने से, आपके पास 15 जिलों में अध्यक्ष नहीं, तो ऐसा संगठन कैसे लड़ेगा? यही हालत आपकी हरियाणा में है, यही हालत आपकी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन आप इन चीजों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। आप जो ईवीएम के 90% की बात कर रहे हैं, उस बात को कुमारी शैलजा क्यों नहीं कह रही हैं जो उसी राज्य की नेता है? और आप कहते हो कि शैलजा जी का इंटरव्यू पढ़ा। मैं इंटरव्यू नहीं जानता हूँ ये कब किसने क्या दिया, मैं तो 10 बयान उनके सुने होंगे। वो हर बयान में बोली कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे कांग्रेस हाईकमान ने टिकट तक नहीं दिया। जबकि कार्यकर्ता मेरे पास उम्मीद से आते हैं कि मैं उन्हें टिकट दिलवाऊं, लेकिन पार्टी ने मुझे तक टिकट नहीं दिया हुड्डा जी की वजह से। एक और बयान शैलजा जी का था कि आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कब मुलाकात हुई थी, तो शैलजा जी बोली मुझे याद नहीं है कि मैं आखिरी बार इनसे कब मिली थी। तो इस तरह का असंतोष, और आप इस असंतोष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लकीरें पीट रहे हो। जब सुबह 11 बजे तक जलेबी की दुकानें लगाए थे, तो वो ट्रेंड भी तो इसी ईवीएम के थे। वो गिनती के आपके कांग्रेस कार्यालय में हो रही थी, जिसके आधार पे आपने जलेबी की दुकानें लगा ली थी। तो कांग्रेस पार्टी इसी तरह से रोना रोती रहेगी, इसी तरह से जमीनी सच्चाइयों से दूर रहेगी। असल में कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र भी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल धड़े और कुनबे हैं, जिस वजह से वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा होती है, जनता की उपेक्षा होती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा जन भावनाओं के साथ चलती है। कहीं कोई कमी दोष होता है तो हम उसमें सुधार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी अहंकार नहीं दिखाती है, कांग्रेस पार्टी अहंकार दिखाती है। जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम तो चुनाव के पहले ही जीत रहे थे, तो यही वो अहंकार है जो हरियाणा की जनता ने समझ लिया कि अगर ये जीत जाएंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप इस बात को अजय जी मानते हैं? क्योंकि हमारा सवाल एक और था आपसे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलग अलग चुनाव लड़ना, और राहुल गांधी का अगर हम जिक्र करें तो राहुल गांधी ने शुरुआती दौर में इशारा किया था, उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ जाए, लेकिन प्रदेश नेतृत्व को नागवार गुजरा। प्रदेश नेतृत्व कभी नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़े, क्योंकि वह इतना अति आत्मविश्वास में था कि उसको लगता था कि चुनाव तो कांग्रेस के पाले में पड़ा है, चुनाव तो कांग्रेस की झोली में ही है। क्या इसका फायदा आपको मिला? ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है, केवल सहयोगी दलों को धोखा देते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव से शुरू करते हैं। किस तरह से कमलनाथ जी ने अखिलेश यादव का अपमान किया था। अखिलेश को मैं नहीं जानता, देश के इतने बड़े नेता जिनकी वजह से राहुल गांधी चुनाव जीते उत्तर प्रदेश में, और उनको कमलनाथ नहीं पहचानते। तो ये कांग्रेस का वो अहंकार है। दिल्ली में आपने 3 सीटें आम आदमी से ले ली थी, हरियाणा में चुनाव आया, बोले आम आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है। संजय राउत ने बहुत बड़ी बात कही कि कांग्रेस पार्टी केवल परजीवी बन गई है। जहां अच्छे सहयोगियों से इन्हें लाभ होता है, ये उनका फायदा लेके सत्ता में घुस जाते हैं, लेकिन जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां किसी को सहयोगियों। ठीक है, ये आपने बड़ी बात कही, उसी का मैंने सामना का जिक्र किया था। उसमें यह भी कहा गया है, हर्ष जी, ये साफ तौर पर कहा गया है कि जीता हुआ चुनाव कैसे हारा जा सकता है, ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? आपके सहयोगी दल हैं, कह रहे हैं। निश्चित ही इसमें जैसे कि भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस घमंड में आ गई थी, कांग्रेस अहंकार में आ गई थी। मैं पूछना चाहूंगा, घमंड में तो आप लोग आए थे जब आप लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, और फिर देश की जनता ने बता दी, और आपके कितने प्रत्याशियों ने बोल दिया था कि आज के बाद हम संविधान बदल देंगे। इतने घमंड में आ गए थे कि अम्बेडकर साहब का रचा हुआ संविधान बदलने की बात कर रहे थे। तो घमंड में कांग्रेस कभी नहीं आती है। ये जो हरियाणा में हुआ है वो पूरी तरीके से हम अस्वीकार करते हैं,
और जनता इसको अस्वीकार कर रही है। नहीं आप कांग्रेस नहीं मानते में हैं कि अगर- आपके नेताओं के कुछ बड़बोलापन थे? अभी मध्य प्रदेश का भी जिक्र यहाँ पर किया गया कि हम अखिलेश कौन है नहीं जानते हैं। किस तरीके बताइए बयान? आपके सहयोगी दल थे, इंडिया गठबंधन नहीं, के वो वो हिस्सा किसी का- वो थे। किसी यही का- चीज किसी दीपेंद्र का हुड्डा जी ने निजी- कही निजी कि बयान। कांग्रेस की समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है हरियाणा में। क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा बड़बोलापन था, इसका भी खामियाजा आप लोगों को उठाना पड़ जाता है? किसी का निजी बयान रहा होगा, बट मेरे हिसाब से जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिलके ही आज भी संसद में हैं। और थोड़े दिन पहले ही सारे अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई थी और राहुल गांधी जी ने उसको चेयर करा था, और सब हमारे साथ हैं और हम मिलके ही भाजपा के अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि मिलकर के आप भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव आप जीत जाते तो शायद नंबर एक बार फिर से आपके बढ़ जाते, गेन करते। लेकिन अब हरियाणा विधानसभा के नतीजे आने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से अपने सहयोगियों के दल के साथ बैकफुट पर नजर आ रही कहीं ना कहीं, और यही वजह है कि उनके सहयोगी दल भी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब देश भर के अलग अलग राज्यों में भी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है और लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।